देखिए, गाजियाबाद के खोड़ा में जो घटना हुई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा मैसेज गया कि मुस्लिम जो समाज है वो कहीं ना कहीं क्या हिंदुओं की जान लेने पर आमादा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो असद है, जो मुख्य आरोपी था जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया, उसी का चाचा ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की गई। देखिए, एक बार फिर से पूरा मामला थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या अपडेट हुआ है। क्योंकि इस मामले में सूर्या को बुलाया गया, असद ने बुलाया, बकरीद वाले दिन बुलाया और कहा कि बकरा कैसे हलाल होता है, चलो मैं बताता हूँ। वहां पे 4-5 लोग और थे और ये भी बताया जा रहा है असद के जो पिता थे उन्होंने उकसाया असद को कि आज इसकी दुनिया को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो बस असद ने उसी उकसावे में सूर्या की हत्या कर दी, चाकू घोंपकर, वो भी सरेआम। सब लोग अंदर थे। कोई कह रहा था हम बकरा हलाल कर रहे थे, यानी बकरीद मना रहे थे। कोई कह रहा था किसी को अंदाजा नहीं था क्योंकि आज त्योहार था, सब घर के अंदर मौजूद थे, किसी को पता नहीं चला। चीख पुकार मची थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस खोड़ा इलाके में किसी ने भी बाहर आने की जरूरत नहीं की। आखिरकार सूर्या की हत्या हो गई। हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। महिला यानी जो सूर्या की माँ है वो अकेली हैं। उनके सूर्या का के जो पिता थे वो पहले से ही उनका देहांत हो गया था। एक भाई है सूर्या का जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे में सूर्या ही अकेला इकलौता बेटा इस घर का था जिसने पूरी घर की जिम्मेदारी ले रखी थी। तो माँ का तो कहना था कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई है क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए जैसा हाल सूर्या का इन लोगों ने किया वैसा ही हाल असद का हो। और वहां पर एनकाउंटर तो हो गया है, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई हो, ना सिर्फ असद की बल्कि बाकी जो आरोपी हैं जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने साथ दिया, उनके साथ भी ऐसा हो। क्योंकि इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। असद का एनकाउंटर हो चुका, अभी एक आरोपी फिर भी फरार है। असद के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि पिता ने के उकसावे में ही असद ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब क्या है, अब इस पूरे मामले में आपको बताएं कि असद के जो शव को उसके परिजन लेने आए, परिजन में उसके चाचा लेने आए और चाचा ने कहा कि जो असद ने गलती की है, उसकी संगति खराब थी, इसकी उसको सजा मिली है और जो भी ऐसा कार्य करेगा उससे सजा मिलने भी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से बकरीद वाले दिन, त्योहार वाले दिन ये मैसेज गया कि मुस्लिम हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ हैं, सभी मुस्लिम इससे बदनाम हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि आज बुलडोजर एक्शन अब देखने को मिल सकता है असद के घर पर, क्योंकि मांग की जा रही थी। लेकिन असद क्योंकि किराए के मकान पर रहता था और मालिकाना हक किसी और मकान पर था, तो उस मकान पर नोटिस चस्पा किया गया जिसमें मालिकाना हक है और साथ ही जिस किराए पर मकान पर रहता था वो, उस पर भी मकान मालिक को भी इसके बारे में बता दिया गया है। असद का पूरा बाकी जो परिवार है वो वहां मौजूद नहीं है, घर में ताला लटका हुआ है क्योंकि हिंदू संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा था। और अब ये भी कहा जा रहा है कि नोटिस चस्पा कर दिया गया, बहुत जल्दी बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। ये एक मैसेज है, शुरुआती कदम माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस घटनाक्रम के पीछे की जो वजह है वो भी सामने आ गई है। एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में खोड़ा की जांच भी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि असद और सूर्या में भयंकर विवाद था, इसलिए क्योंकि असद की जो बहन थी, सूर्या का उससे कहीं ना कहीं प्रेम संबंध था। सूर्या उसकी बहन को पसंद करता था, इसको लेकर काफी झगड़ा पहले भी हो चुका था क्योंकि जो सूर्या था वो असद की बहन के लिए चक्कर भी काटता था गलियों में, इसलिए उन्होंने पहला जो मकान था उसे छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट हुए थे। इसी बात की टीस थी असद को। लेकिन उसी दिन, जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, उस दिन बाइक को लेकर विवाद हो गया और ये कहीं ना कहीं इज्जत की बात आ गई थी। असद के पिता को भी ये बात नागवार गुजर रही थी कि सूर्या कैसे उनकी बेटी पर नजर रख सकता है, कैसे ये प्रेम प्रसंग हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये भी एक वजह थी दोनों के बीच दुश्मनी की और यही कारण रहा है कि असद ने इतनी बुरी तरीके से हत्या की और वो भी अपने बाप के उकसावे पे, क्योंकि बाप भी बिल्कुल ये इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये पूरी घटनाक्रम आई है। लेकिन फिलहाल अभी पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और तनाव भी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या सूर्या की मां इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नजर आती है या नहीं। फिलहाल सीएम योगी की तरफ से सूर्या की जो मां है उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई है, एक चेक भी सौंपा गया है।